हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक अंकों से कटती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। यहाँ पास परिभाषा लिखी है कि ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक अंकों से कटती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पास है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं अपने संख्या से अर्थात अपने आप से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया और 2 भी आएगा। यहाँ पास 2, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप तथा एक से ही कटती हैं। जैसे हम देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य की कौन कैसे है। कि जैसे यहाँ पास देखा जाए 16 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो 1 से भी 1 कट जाएगा। 16 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 से भी कट जाएगा। ये जो है 2 से भी कट जाएगा। अगर 16 में हम 4 का भाग देते हैं तो ये भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 8 से कट जाएगा और 9, 10 से जाए फिर ये 16 से ही कटेगा। तो यहाँ पास हम जब देखते हैं कि ये जो 16 है तो 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 अंक से कट रहा। 16 जो है 5 अंक से कट रहा। तो भाज्य संख्या की यही परिभाषा है कि वे ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक अंकों से, जैसे कि यहाँ पर 16 5 अंक से कट रही। 5 कौन कौन? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया और 8 हो गया और 16 हो गया। 5 अंक से कटती है तो ये क्या हो गई? भाज्य। तो ऐसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक अंकों से कटते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब भाज्य ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयं अपनी संख्या से अर्थात अपने आप से कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पास देख लेते हैं कि यहाँ 5 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो 1 से तो कट जाएगा, ठीक है पूरा। लेकिन 2 से नहीं कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, अपने आप 5 से ही कटेगा। तो ये जो है तो 1 से कट रहा है और 5 से ही कट रहा है, केवल 2 ही अंक से कट रहा है। तो यहाँ पास ये परिभाषा लिखी है कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं अपने आप से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पास आप पढ़ते हैं कि हम प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जा अनंत तक, इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या है वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक से पूर्णांक संख्या है। वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं अर्थात वे संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पास दिया है ये ऋणात्मक है, इधर धनात्मक है, इधर जो है ये शून्यात्मक संख्या है। तो वे संख्या जो माइनस अनंत से, इधर माइनस अनंत आएगा, इधर प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं तो उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे, लेकिन यहाँ पर जो Q रहना चाहिए, क्यों कहते हैं, फिर यहाँ जहाँ क्यों बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, 1/2, 3/2, 4/2, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पास कोई भी संख्या लिखी है, बस 4 लिख के नीचे 1 कर सकते हैं। जब 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? P/Q हो जाएगी, जहाँ Q क्या है? 0 नहीं है। ऐसे अगर 0 को देखा जाए तो 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। 1 जब कर देंगे तो ये P हो जाएगी, ये Q हो जाएगी और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो आज हम देख लेते हैं नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। क्या अक्सर हम परिभाषा में यही पढ़ते हैं कि वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q जो हो 0 ना हो।
तो देख लेते हैं जीरो क्यों ना हो। जैसे यहाँ पास क्या है 3 है, यहाँ पास क्या है 0, नीचे हम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में 0 का भाग दो, 0 का भाग दो। तो 0 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 3 आ जाए, तो ये संभव तो है नहीं, कितनी बार पढ़ें। तो ये जो होता है हो जाएगा अनंत बार, 0 का अनंत बार पढ़ेंगे तो भी नहीं आएगा। तो यही है कि 0/1 जो होगा वो परिमेय होगा, पर में है, बट 1/0 या कोई किसी संख्या के नीचे 0, किसी भी संख्या के नीचे 0 क्या होता है, अनंत होता है। यही कारण है कि नीचे में q बराबर ना इक्वल टू 0 हम लोग कहते हैं।